तो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनार्थिक क्रियाओं का अर्थ। अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, उसका अर्थ अर्थात उसका मीनिंग देखेंगे। अनार्थिक क्रियाओं को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बच्चों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, जिसका हम लोग क्या देखेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, और वो भी विथ एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ में। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आर्थिक, तो सबसे पहले हम लोग आर्थिक के बारे में बात करेंगे। आर्थिक में अर्थ छुपा है। अर्थ का मतलब क्या होता है बच्चों, धन होता है। ठीक है, अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। तो आर्थिक का मतलब क्या होता है, धन संबंधी। ठीक है, तो ऐसी सारी क्रियाएं जो धन संबंधी होती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं बच्चों, जो ऐसे सारी क्रियाएं जो धन संबंधी ना हो। अनार्थिक अन लगा मतलब धन संबंधी ना हो। ठीक है, तो ऐसी सारी क्रियाएं जो धन संबंधी ना हो उसे हम लोग अनार्थिक क्रिया कहते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में हो गया। अब हम लोग अर्थ के रूप में समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो अर्थ अर्थात मीनिंग देखते हैं। मनुष्य द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य क्या नहीं होता बच्चों, धन कमाना नहीं होता है। मनुष्य अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रियाएं या ऐसे समस्त कार्य जिसके पीछे उसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अपितु सामाजिक रीति रिवाज व परंपरा के कारण से, समाज में जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं चल रही हैं, इस कारण से वो कार्य उन्हें अनिवार्य रूप से क्या करना पड़ता है बच्चों, उस कार्य को अनिवार्य रूप से करना पड़ता है। तो उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रियाएं या आर्थिकेतर क्रियाएं कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इसका सार समझते हैं। मनुष्य अर्थात एक व्यक्ति के द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रियाएं जिसके पीछे उसका उद्देश्य, जिसके पीछे उसका पर्पस बिल्कुल भी धन कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो वो सारी क्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग उदाहरण के लिए। तो सबसे पहला उदाहरण क्या दिख रहा है हम लोगों को, सबसे पहला उदाहरण है हमारा, एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए भोजन पकाना है। एक गृहिणी अर्थात एक महिला क्या करती है, अपने परिवार के लिए भोजन पकाती है। तो क्या उसका उद्देश्य पैसा कमाना है बच्चों, नहीं। ठीक है, उसका उद्देश्य बिल्कुल भी पैसा कमाना नहीं है। अर्थात ये जो गृहिणी के द्वारा भोजन पकाने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी, अनार्थिक क्रिया। ठीक है बच्चों, एक वृद्ध व्यक्ति अर्थात एक बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करने में सहायता करना। एक वृद्ध व्यक्ति को अगर आप सड़क पार करा रहे हो, उसकी सहायता कर रहे हो, तो क्या आपका उद्देश्य पैसा कमाना है क्या आपकी क्रिया आर्थिक क्रिया है क्या, नहीं। आपकी क्रिया क्या है, अनार्थिक क्रिया है। ठीक है बच्चों, आप तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर में पढ़ाना। शिक्षक क्या कर रहा है, अपने पुत्र को, अपने ही पुत्र को, किसी दूसरे का नहीं, अपने ही पुत्र को अगर घर में पढ़ा रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, अपने बच्चे को ज्ञान देना। ठीक है बच्चों, पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी क्या है, अनार्थिक। चौथा नंबर टॉपिक क्या है बच्चों, एक माँ द्वारा अपने बच्चे का पालन पोषण करना। तो पालन पोषण के पीछे उसका उद्देश्य बिल्कुल भी पैसा कमाना या धन कमाना नहीं है। तो ये भी क्या है बच्चों, अनार्थिक क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।